पाठ लौह तुला, यह जो पाठ है यह विष्णु शर्मा के द्वारा विरचित लिखा गया पंचतंत्र नाम की कहानी का ग्रंथ है। उसमें मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित अंश है। अस्याम कथायाम, इस कहानी में एक जीर्ण धन नाम कह वणिक, वणिक मतलब व्यापारी, विदेशात, विदेश से, व्यापारम कृत्वा, व्यापार करके, कृत्वा कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, व्यापार करके, प्रत्यावर्त्य, व्यापारम कृत्वा प्रत्यावर्त्य, लौट करके, संरक्षित न्यास रूपेण, न्यास मतलब होता है धरोहर या गिरवी रखना, न्यास के रूप में संरक्षिता प्रदत्ताम तुलाम, जो उसने एक तुला, तराजू, तुला मतलब तराजू, धनिकात याचते, जो तराजू धनिक के पास में रखी थी किसी, उसको वापस मांगता है। याचते मतलब वापस मांगता है। परम च, लेकिन, सह धनिक, जो वो धनिक था, जो वो व्यापारी था, उस जिसके पास में उसने अपना गिरवी रखा था सामान, सह धनिक वदति, वह धनिक बोलता है, यत तस्य तुला, तस्य मतलब उस किसके? वणिक के, जो वणिक है वो जो व्यापारी है उसकी, वणिकस्य, तस्य मतलब वणिकस्य तुला, मूषकैहि भक्षिता, मूषक मतलब चूहे, चूहों ने भक्षिता, खा ली। ततः स वणिकः, इसके बाद वह वणिक, धनिकस्य पुत्रम, धनिक के पुत्र को, स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, नदी की ओर ले जाता है। स तत्र, उसने वहां ले जा करके, नीत्वा, ले जा करके, सह एकस्याम गुहायाम निलीयते, और उसने उसको वहां ले जा करके, च माने और, तत्र नीत्वा, और वहां ले जा करके, एकस्याम गुहायाम निलीयते, एक गुफा में छिपा दिया, निलीयते मतलब छुपा दिया। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा, जब वहां से प्रत्यावर्तन करना यानी लौटना, वापस आना, कहीं से कुछ चीज जा करके वापस आती है तो उसको प्रत्यावर्तन बोलते हैं। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा, बेटे को नहीं देख करके, जब वो वापस आया तो उसके साथ में बेटे को नहीं देख करके, धनिकः पृच्छति, वह धनिक बोलने लगा, मम, मेरा, शिशुः पुत्र अस्ति, मेरा बेटा कहाँ है? सह वदति यत् तव पुत्रः श्येनेन अपहृतः, श्येन मतलब होता है बाज, ईगल, गरुड़ पक्षी, श्येन ने अपहृत कर लिया। इसमें पर्यायवाची शब्द भी मैंने आपको बता दिए हैं। श्येन का पर्यायवाची है बाज, गरुड़, ठीक है। गरुड़ेन श्येनेन अपहृता, चुरा लिया, उठा लिया। तदा उभौ विवदन्तौ, इसके बाद वो दोनों लड़ने लगे। कौन कौन? धनिक और व्यापारी, श्रेष्ठी और वणिक, श्रेष्ठी और वणिक दोनों की लड़ाई होने लगी, विवाद होने लगा। न्यायालयम, न्यायालय की ओर, प्रतिगतौ, न्यायालय की ओर गए। यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, जहाँ पे न्यायाधिकारी जो था उसने न्यायं कृतवन्तः, न्याय किया। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र, जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र आसीत मतलब रहता था। स च विभव क्षयात, विभव मतलब वैभव के क्षय होने से, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। देशांतरम गंतुम इच्छान व्यचिंतयत, गंतुम इच्छान व्यचिंतयत, दूसरे देश में जाने के लिए वह सोचने लगा। क्या सोचा उसने? यत्र देशो अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः, यत्र मतलब जहाँ पर,
जिस देश अथवा स्थान पर, देशी अथवा स्थानीय, अथवा है अ है, पूर्व रूप हो गया इसका, है ना। अब अग्रह जो है ये अ है। जिस देश अथवा स्थान में भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः, स्ववीर्यतः यानी अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जो हम भोग को भुक्ता यानी प्राप्त करते हैं, भुक्ता मतलब प्राप्त करते हैं, तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः, उसके वहां पर जब हम भोगों को प्राप्त करते हैं, वहां पर वैभव के हीन होने पर, खत्म होने पर, विभवहीन यानी वैभव के खत्म होने पर, यो वसेत जो वहां पे रहता है, स पुरुषाधम वह पुरुषों में बहुत ही अधम है। पुरुषाधम यानी, पुरुषाधम का मतलब नीच भी होता है और निर्लज्ज भी होता है, बेशरम भी होता है, तो वह बहुत ही निर्लज्ज है, उसको जाकर के कुछ कमाना चाहिए, इसका मतलब ये है। तस्य च गृहे, तस्य मतलब वणिकस्य, तस्य मतलब वणिकस्य च गृहे, और वणिक के घर में लौह घटिता, लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुषोपार्जिता, पूर्व के पुरुषों के द्वारा उपार्जित की गई, कमाई गई, तुला आसीत, एक तुला तराजू आसीत थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे, उसने, ताम माने उस तुला को, च और ताम यहाँ तुला के लिए है, इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग है, ताम च, और उस तुला को कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे, किसी श्रेष्ठी यानी सेठ, श्रेष्ठी मतलब किसी सेठ जी के घर में, गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित, निक्षेप के रूप में रख दी थी, धरोहर के रूप में या गिरवी के रूप में रख दी थी। जीर्ण धन अवदत, जीर्ण धन अवदत बोला, भो श्रेष्ठीन, अरे सेठ जी नास्ति दोषस्ति, फिर वो बोला ठीक है हो गया, अब तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मुश्क ही बख्शिता, यदि चूहा ने खा लिया तो तुम्हारी क्या गलती है, छोड़ो। ईदृशः एव अयम संसार, ये संसार तो ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है, नश्वर है, यहाँ कुछ रहता नहीं है, चूहा ने खा लिया तो खा लिया। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पे तो कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, सब कुछ नश्वर है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं तो अब नदी में नहाने के लिए जा रहा हूँ। गमिष्यामि कौन सा लकार है, लिट लकार, कौन सा लकार है, भविष्य काल, जाऊंगा, ठीक है। युवराज ने बिल्कुल सही बताया। तत् मने तो फिर, त्वम आत्मीयम एनम, इस अपने आत्मीय को, बेटे को, एनम इस, आत्मीयम शिशुम बच्चे को, इस आत्मीय अपने पुत्र, इस बच्चे को, धनदेव नामानम, क्या नाम था उस बच्चे का, धनदेव, धनदेव नाम के इस बेटे को, मया स्नह, मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम, हाथ में स्नान का उपकरण लेकर के, स्नान का सामान जो कुछ है ना, डब्बा डुब्बा जो कुछ कपड़े लत्ते लेकर के मेरे साथ भेज दो। तो क्योंकि वो तो बहुत दूर से यात्रा से आया है, इसने बोला मैं कहाँ सामान को हाथ लगाऊं, बाहर से आने के बाद पानी में डुबकी लगाना जरूरी है, आने के बाद सारे लोग पहले सैनिटाइज होते थे, पुराने समय में बाहर से यात्रा करके आते थे तो पहले नहाते थे, फिर यहाँ वहाँ जाते थे, है ना, कहीं छूते नहीं थे। तो वो बाहर से आया तो बोला अब तो मुझे नहाना है, इसके साथ में नहाने का सामान भेज के इसको भी मेरे साथ भेज दो। एनम शब्द जो है, एतत् के पुल्लिंग के द्वितीय एक वचन में एनम होता है। एषा एषौ एते प्रथमा, एतम एनम एतौ एतान द्वितीया। सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, इसके बाद जो श्रेष्ठी था वह स्वपुत्रम अवदत्, यहाँ स लिखा है, विसर्ग नहीं है, लेकिन इसका मतलब सह ही है, यहाँ संधि होने से विसर्ग का लोप हो गया है। वह श्रेष्ठी अपने बेटे से बोलता है, वत्स बेटा, पितृव्यो अयम तव, ये तुम्हारे पितृव्य है, पिता के समान ही है। स्नानार्थम यास्यति, और स्नानार्थम स्नान के लिए, यास्यति जा रहे हैं। तद अनेन साकम, साकम मतलब
सह, साकम मतलब सह, अनेन सह, इनके साथ में, गच्छ जाओ। अथा सौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेवः, इसके बाद जो वह श्रेष्ठी का पुत्र था, क्या नाम था? धनदेव। स्नानोपकरणम आदाय, स्नान की चीजें हाथ में लेकर के, प्रहृष्टमना, बहुत ही प्रसन्न हो रहा था, चलो आज मुझे भी इस नदी में जाने को मिल गया, खुश होते हुए, तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितम, जो अभ्यागत अतिथि था, जो अतिथि कौन है? जीर्णधन, अभ्यागत जीर्णधनेन सह प्रस्थितः, अभ्यागत जीर्णधन के साथ में प्रस्थितः चला गया। समझ में आ रहा है? तथा अनुष्ठिते, इसके बाद में जैसा उसने बोला था कि मैं नहाऊंगा, उसने वैसा सब किया। सवर्णिक स्नात्वा, वह जो बनिया था वह नहा करके, तम शिशुम, उस शिशु को, गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, पहाड़ की गुफा में उसने उसको छुपा दिया, रख दिया। तद्द्वारम बृहत् शिलया आच्छाद्य, और उसके दरवाजे को बहुत बड़े एक पत्थर से ढक दिया। सत्वरम गृहम आगता, और बहुत तेजी से घर वापस आ गया। सश्रेष्ठी पृष्ठान, अब वह जो सेठ है वह पूछने लगा, भो अभ्यागत, अरे लौट आए, कथ्यताम पुत्र में शिशु, यह त्वया सह नदीम गतः, अरे मेरा बेटा कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी में नहाने के लिए गया था? स अवदत्, स मतलब जीर्णधनः, जीर्णधन अवदत्, तव पुत्रः नदी तटात् श्येनेन ऋतः, ऋतः चुरा करके ले गया, हरण कर लिया तुम्हारे बेटे को श्येन ने, नदी के तट से चुरा लिया। श्रेष्ठी अवदत्, वह श्रेष्ठी बोलने लगा, मिथ्यावादिन, अरे झूठे, किम क्वचित् श्येनो बालम हर्तुं शक्नोति, क्या कभी कोई बाज चुरा सकता है बच्चे को? तत्समर्पय में सुतम, तो फिर मेरे बेटे को समर्पय, वापस करो। अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, नहीं तो राजा के दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा, निवेदन करूंगा। सो अकथयत, उसने कहा, हो सत्यवादी, अरे सच्चे बोलने वाले, यहाँ पे सो मतलब जीर्णधन वणिक, सो अकथयत, जीर्णधन ने, बनिया ने कहा, हो सत्यवादी, अरे सच्चे बोलने वाले, यथा श्येनो बालम न नयति, जैसे श्येन बाल बच्चे को नहीं ले जाता, गरुड़ बच्चे को नहीं ले जाता, तथा मूषिका अपि लौह घटिका तुला न भक्षयन्ति, लौह घटिका लोहे से बनी हुई, लौह घटिका तुला न भक्षयन्ति, लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे भी नहीं खा सकते हैं। तुम तो सच्चे बोलने वाले हो, चलो मैं झूठा हूँ सही। तदर्पय में तुलाम, बोले तुम तो सच बोल रहे हो ना, तब तो फिर मेरी तुला को वापस कर दो। यदि दार्केण प्रयोजनम, यदि तुम्हें बच्चे को चाहिए, क्या बोल रहा है, मेरी तराजू वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बेटे को अब मैं वापस नहीं करने वाला। इति, ऐसा, एवं विवाद मानो, इस तरह से विवाद करते हुए, तौ द्वावपौ, वे दोनों, द्वौ अपि, वे दोनों, राजकुलम गतौ, राजा के दरबार में पहुंच गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत्, वहां पे जो श्रेष्ठी था चिल्ला चिल्ला के रो रो के बोलने लगा, भो वंचितो हम, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, भो वंचितो हम, अरे मैं तो लुट गया, मुझे तो इसने ठग लिया, अब्राह्मण्यम, अरे ये तो बहुत बड़ा, अब्राह्मण मतलब बहुत बड़ा बदमाश है, असंस्कारी है, इसने तो मुझे, चौरेण मम शिशु अपहृतः, इस चोर ने मेरे बच्चे को चुरा लिया। इसके बाद जो धर्माधिकारी थे, वहाँ के न्यायाधीश थे, तम अवदान, उसको बोलने लगे, हो समर्थ्यताम श्रेष्ठी सुतम, इस श्रेष्ठी के बेटे को वापस करो। सो अवदत्, कौन? वणिक है जो, सो अवदत्, किसने बोला? वणिक है अवदत्। सह वणिकः, क्या नाम था वणिक का? जीर्णधन। किम करोमि, अरे मैं क्या करूं? पश्यतो में नदी तटात् श्येनेन शिशु अपहृता,
मेरे देखते ही देखते नदी के किनारे से बाज ने शिशु को, शेन ने शिशु को अपहरित कर लिया, चुरा लिया, मैं क्या करूं? तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, उसको सुन करके वे बोलने लगे, भो भवता सत्यम नाभिहितम किम शेनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति। सत्यम नाभिहितम मतलब सच नहीं कहा है, ठीक है। तच्छ्रुत्वा मतलब उसकी बात को सुन करके, यहाँ पे देखो तच्छ्रुत्वा है, तच्छ्रुत्वा श्रा को हो गया 6, ठीक है, तच्छ्रुत्वा हो गया है, श्रा को 6 हो गया है। त्वा ते अवदन्, यह सुन करके उन्होंने बोला। यहाँ पर ते जो है बहुवचन का है, अवदन् लंग लकार बहुवचन। भवता सत्यम नाभिहितम, अरे आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया है। किम क्या, शेनः मतलब बाज, शिशुम हर्तुम समर्थो भवति बच्चे को चुराने में समर्थ हो सकता है। सो अवदत् भो भो श्रूयताम मद्वचः, उसने कहा अरे अरे सुनो सुनो, मेरी बातों को सुनो। वणिक पुत्र ने कहा, तुलाम लौह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, जो वह तराजू है वह लौह सहस्त्रम 1000 किलो लोहे की है, सहस्त्र लौह, यत्र खादन्ति मूषकाः जिसको चूहे खा लेते हैं। राजन तत्र हरेन छेनो बालकम नात्र संशय, हे राजन वहां पर तो शेन बाज, बालकम हरेन बालक को हर सकता है, अपहरण कर सकता है, नात्र संशय इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ते अपृच्छन्, तो उन लोगों ने, सभा के लोगों ने कहा, कथम एतत्, ये कैसे हो सकता है। ततः सः श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्, उसके बाद उस श्रेष्ठी ने, उस सेठ ने सभा के बीच में शुरू से लेकर के सभ्यानाम अग्रे सभा के सामने, ततः स श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्, तो उस सेठ ने सभा के लोगों के अग्रे सामने शुरू से लेकर के, प्रारंभ से लेकर सारा वृत्तांत न्यवेदयत् बताया। ततः तो फिर, ततः न्यायाधिकरणः विहस्य, तो फिर न्यायाधीश ने हंस करके तौ द्वावपि उन दोनों को संबोधित करके, बुला करके, तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, उन दोनों का मेल करा दिया और तुला और शिशु का आदान प्रदान करके उन दोनों को तोषितवन्तः प्रसन्न कर दिया। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करें।